अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। हो चुकी है मॉर्निंग, तकरीबन 4:45 बजे का टाइम है। फजर की अजानें हो रही थी और मैं उठ चुकी थी। 4:30 बजे का अलार्म लगा दिया था मैंने, क्योंकि आज उमर और ज़रताशा जाएंगे स्कूल। तो ज़रताशा का है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और उमर का है बैक टू स्कूल। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और बहुत लंबी थी तो मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर दिया है कि अभी ज़रताशा के स्कूल जाने की जो तमाम चीज़ें हैं और एक यादगार दिन है ज़रताशा का, तो वो मैंने आपके साथ आज शेयर करना है। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और नाश्ते की प्रिपरेशन जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। साथ साथ लंच बॉक्स मुझे रेडी करना है, तो वो मैं रेडी कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी ज़रताशा और उमर को उठाने के लिए। माशाल्लाह से ज़रताशा सो रही थी गहरी नींद और उमर भी सो रहे थे। तो काफ़ी टाइम बाद ये लोग स्कूल जा रहे हैं, तो नींद जो है इनको उठाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले मैंने ज़रताशा को उठाया, ज़रताशा को फ्रेश किया और ज़रताशा की आंखें नहीं खुल रही थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने कैमरा देखा तो उनकी आंखें खुल गई कि मम्मा जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही हैं। तो बार बार कैमरे को देख रही थी और साथ साथ जो है वो मुँह हाथ धो रही थी, फ्रेश हो रही थी। बच्चों को मैंने शाम में ही नहला दिया था, तो इसलिए मैंने नहलाया नहीं। तो बस यहाँ पे ज़रताशा हो रही हैं फ्रेश, टीथ ब्रश कर रही हैं, माशाल्लाह से खुश हैं, हैप्पी हैं। और उनको याद है कि आज मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। तो एक दो आवाज़ों में जो है ना ज़रताशा उठ गई थी, क्योंकि इस दिन का ज़रताशा को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। क्योंकि जब वो उमर को जाते हुए देखती थी स्कूल, तो वो भी, उनको भी पता है कि अब मैं भी जा रही हूँ स्कूल भाईजान के साथ। उसके बाद उमर को मैंने उठाया तो एज़ यूजुअल उमर की आंखें नहीं खुलती। तो उमर को जो है सब कुछ मुझे ही करवाना पड़ता है, हाथ धुलाना पड़ता है, कुल्ली करानी पड़ती है, टीथ ब्रश करवाना पड़ता है। उमर जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते और नींद में होते, लेकिन जब मुँह हाथ धुल जाता है, फ्रेश हो जाते हैं, तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। और सबसे पहले कार्टून लगा लेते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इनकी आंखें जो हैं वो खुल जाती हैं कि अब हम कार्टून देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को कर दिया था फ्रेश। नहला दिया था मैंने शाम में ही उमर और ज़रताशा को, तो बात लेने की इनको ज़रूरत नहीं थी। ये यूनिफॉर्म, शूज़, बैग सारा रेडी है माशाल्लाह ज़रताशा का। ये क्लिप, शूज़, यूनिफॉर्म, बैग लंच बॉक्स वगैरह सब रेडी है। उसके बाद उमर का बैग है, उमर का यूनिफॉर्म है, शूज़ है, पेंसिल केस, सब कुछ जो है माशाल्लाह से रेडी है। तो ये बहुत ही यादगार और स्पेशल दिन है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रताशा हो चुकी हैं रेडी। आज मैं स्कूल से आई हूँ भाईजान के साथ और फिया के साथ। आज आपका कौन सा डे है? स्कूल डे। यू हैप्पी? यस। हाउ मच? 1000। साथ साथ बच्चों को तैयार भी कर रही थी। ज़रताशा हो गई थी रेडी और साथ साथ मैं किचन में आ गई थी। तो ये था इनका लंच बॉक्स और मैंने इस उम्मीद से जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये डाल दिए थे कि शायद घर पे तो खाते नहीं हैं तो स्कूल जाके खा लें। तो टिफ़िन हो चुका था, इनका लंच बॉक्स जो हो चुका था रेडी माशाल्लाह से। मैंने बनाया था उनके लिए आज पैनकेक। उसके बाद रेडी होंगे उमर ख़ान। हो चुके हैं उमर ख़ान रेडी बैक टू स्कूल के लिए ग्रेड 1 में। और ये दोनों बहन भाई सिबलिंग्स माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं स्कूल। तो हुआ ये था कि मैं समझ रही थी कि उमर के साथ जो है ज़रताशा भी चली जाएंगी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बस जो है वो दोनों की सेम ही है, तो मैं दोनों को बिठा दूँगी। लेकिन जब हमने बस ड्राइवर से कॉल करके बात की तो उन्होंने कहा नहीं, ज़रताशा का जो है वो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, तो पेरेंट्स को खुद ही आना है और बच्चों को ड्रॉप करना है और क्लास में बिठाना है। तो उस लास्ट टाइम उमर की दफ़ा ये हुआ था कि हमने बच्चे को जो है हैंड ओवर कर दिए थे नैनी के साथ। तो फिर उमर जो है वो स्कूल के अंदर चले गए थे, क्योंकि कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम जो था वो स्कूल ओपन हुआ था, तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी कि पेरेंट्स अंदर नहीं जा सकते। तो हमने उमर को बाहर से ही जो है वो बाय बाय कर दिया था, छोड़ दिया था, उनको ड्रॉप कर दिया था स्कूल में।
तो बस यहाँ पे उमर और बाबन, उमर, ज़रताशा, मैं, हम सब जो हैं मिलके जा रहे थे इन दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए। ज़रताशा बहुत हैप्पी थी, आगे आगे थी। उमर लग रहा था जैसे फ़र्स्ट टाइम स्कूल जा रहे हैं, उनके फेस से ऐसे लग रहा था, लेकिन ज़रताशा का ऐसा लग रहा था जैसे वो स्कूल जाती रहती हैं। बहुत खुश थी, आगे आगे जा रही थी और बैग लेके बस उनको ये खुशी थी कि बस मैंने स्कूल पहुंच जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम स्कूल पहुंच चुके थे तो उसमें भी हमें ये था कि बच्चे को जब हम अंदर छोड़ रहे थे तो पता चला कि पेरेंट्स भी जो हैं आराम से जो है वो क्लास में जा सकते हैं, बच्चे को अपनी उसकी चेयर पे बिठा सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था जो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो हैं उमर और ज़रताशा रेडी हो चुके हैं और ज़रताशा खुश थी कि बाबा जो हैं वो हमें स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे। तो हमने पहले ही बता दिया था कि आपको सिर्फ फर्स्ट डे जो है हम छोड़ने के लिए जाएंगे, उसके बाद आप स्कूल बस में जाएंगी। तो ज़रताशा यहाँ पे देख रही थी कैट को, और सूरज जो है आज हमारे साथ साथ था। आप इस सारी वीडियो में अब जब देखेंगे तो सूरज हमारे साथ साथ था। मॉर्निंग का टाइम था, 6:30 बजे का टाइम था तकरीबन माशाल्लाह से। तो गाड़ी में हम बैठ चुके हैं और अब रवाना हो रहे हैं स्कूल की तरफ। सुबह सुबह मॉर्निंग में हर तरफ जो है आपको स्कूल बस, येलो बस ही नज़र आएगी। आज एज अ मदर और एज अ पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, और ज़रताशा के बाबा भी बहुत हैप्पी थे और ज़रताशा भी हैप्पी थी, मैं भी हैप्पी थी। लेकिन एक उदासी भी थी क्योंकि जब से माशाल्लाह ज़रताशा पैदा हुई हैं मेरे साथ साथ रही हैं, हर टाइम मेरे साथ साथ जो हैं, घर पे भी बाहर पे जहाँ मैं होती थी वहाँ पे ज़रताशा होती थी। तो फ़र्स्ट टाइम ऐसा होगा कि इतने लॉन्ग टाइम के लिए ज़रताशा मेरे साथ जो हैं वो मौजूद नहीं होंगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना घबराहट सी हो रही थी कि कैसे मेरे ये 5-6 घंटे गुजरेंगे, मैं क्या करूँगी ज़रताशा के बगैर। बार ज़रताशा का ख्याल आ रहा था। उमर जब गए थे तो तब ये था कि ज़रताशा मेरे साथ थी तो मैं उन कामों में लग गई थी, मेरा ध्यान बढ़ गया था। उस वक्त भी था, थोड़ी सी होती है घबराहट सी, ये तंग तो नहीं कर रहा, रो तो नहीं रहा होगा। और ज़रताशा की दफ़ा ये था कि मैं कैसे गुजारूंगी अकेले टाइम, क्योंकि इसके बाद जो है हस्बैंड भी ऑफिस चले जाएंगे। तो मैं मतलब बच्चों के बाद पहली दफ़ा मुझे इतना रिलैक्सिंग टाइम मिलेगा तो मैं क्या करूँगी। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे लिए, 5 घंटे 6 घंटे। लेकिन यकीन करें कि ये जो दिन था ना ये मेरे लिए बहुत अजीब सा गुज़रा। कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा था, बच्चों की तरफ ध्यान था और बस ये लग रहा था कि मुझे फ्री टाइम भी मिल सकता है बच्चों के बाद। मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि इस तरह का रिलैक्स टाइम जो है मतलब आधा घंटा भी मुश्किल से, यूँ समझे कि 10 मिनट भी बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से मिलता है आपको। मी टाइम भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो अब मेरे लिए मी टाइम मौजूद था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको स्पेंड कैसे करूँ। मतलब पहले मैंने सोचा चलो पहले कुकिंग करके रख लूँगी, घर साफ करके रख लूँगी, लेकिन कोई काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था। एक बहुत ही नया सा और बहुत चेंज डे था मेरे लिए। तो मैं इस बारे में बहुत सोच रही थी और बस यही जहन में था कि सब चले जाएंगे घर में और मैं अकेली होंगी, मैं क्या करूँगी। तो ये शायद रहता है पेरेंट्स को, जब बच्चे सब जो हैं स्कूल जाना शुरू हो जाते तो फर्स्ट सेकंड डे थर्ड डे ऐसा फ़ील होता है। तो बस सूरज हमारे साथ साथ था और हम जो हैं वो साथ साथ थे, गाड़ी के साथ साथ था सूरज। तो बस यहाँ पे हम आ चुके थे स्कूल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। और ज़रताशा तो भाई बैग पकड़ के ऐसे आगे भागी हैं कि जैसे उनको सब पता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कौन सी मेरी क्लास है। तो बस ये देखें ज़रताशा हमें छोड़ के आगे गई है। तो मैंने कहा ज़रताशा रुक जाए, मम्मा के साथ चलें। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स ली ज़रताशा की, यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई मैंने। उसके बाद फिर बाकी बच्चे भी आ रहे थे, हम भी आ रहे थे, काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो छोड़ने के लिए बच्चों को आए हुए थे। तो जैसे ही हम अंदर गए तो हमारे लिए एक सरप्राइज़ था कि पेरेंट्स भी अंदर जा सकते हैं। और जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैं समझी थी कि शायद नैनी के हाथ में हम दे देंगे तो वो क्लास में बच्चे को बिठा के आ जाएंगे। Grade 1 here. Go with auntie. Go. Thank you. Grade 1. Come on. Go. This one. Thank you. Bye bye. तो बस मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और एकदम से नर्वस हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूं। सारे पेरेंट्स हैं, सारे बच्चे हैं और
रिलैक्स होके पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल में जा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, बच्चे के पास खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई एकदम से। तो मुझे उमर याद आ गया। मैंने कहा जल्दी से मैं उमर की क्लास में भी जाती हूँ, देखती हूँ, चेक करती हूँ। मैं बहुत खुशी जो है वो उमर की क्लास में गई। देखा तो उमर क्लास में बैठे हुए थे। मैंने उनको वेव किया, हाय किया। वो भी खुश हो गए कि मम्मा मेरी क्लास में आई हैं। उसके बाद जनाब फिर मैं ज़रताशा के पास गई। उनको मैंने कहा कि आए, मैं आपको ज़रताशा की क्लास उमर की क्लास में लेके चलती हूँ। और उमर को कहा कि चलें आप ज़रताशा की क्लास में चलें, ज़रताशा की क्लास देखें। तो इस तरह मैंने दोनों बहन भाइयों को जो है उनकी क्लास दिखा दी। तो यहाँ पे मैं लेकर आ गई थी उमर को साथ। मैंने कहा आएँ और अपनी सिस्टर को देखें, ज़रताशा की क्लास को देखें। तो उमर जो है वो खुशी आ गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इतनी नर्वस थी, आप देख रहे होंगे कि मेरा सारा जो कैमरा है वो सब नीचे की साइड पर ही था। मुझे ये था कि पता नहीं मैं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, क्या करूं। तो फिर मैं उमर के बाबा को लेकर आई थी कि आप भी देखें उमर की क्लास। तो फिर वो भी आए थे देखने के लिए। उसके बाद उमर जा रहे थे अब ज़रताशा की क्लास देखने के लिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब मेरा जो एक हैप्पी डे था वो डबल जो है वो हैप्पी डे हो गया था माशाल्लाह से, कि रिलैक्स होकर आप अपने बच्चे की क्लास में जा सकते हैं और बच्चे को क्लास में बैठा हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे उमर आ गए थे ज़रताशा से मिलने के लिए। ज़रताशा को और उमर को उनकी क्लास में बिठा के फिर हम जा रहे थे बुक्स लेने के लिए, क्योंकि टीचर्स ने बताया था कि बुक्स जो आपकी बच्चों की रह गई हैं तो वो आ चुकी हैं। तो आप काइंडली जो हैं वो यहाँ से ले लें और फिर कल जो हैं वो नाम लिखकर इस क्लास में भिजवा दीजिएगा। तो फिर यहाँ पे हम आ चुके थे जहाँ पे बुक्स मिलती हैं, यूनिफॉर्म मिलती हैं, उस हिस्से में आ चुके थे। मेरे पास पिक्चर थी ये बुक लिस्ट की, तो उस हिसाब से जो है उन्होंने बुक्स देखी और हमें जो है हमारे हैंड ओवर कर दिए। तो बस बुक्स जो बकिया रह चुकी थी बच्चों की वो हमने ली और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। इसके बाद जाएंगे हस्बैंड ऑफिस। तो उनको ड्रॉप करने के बाद मेरी परेशानी जो है मज़ीद बढ़ जाएगी और मैं अकेली हो जाऊंगी। बस यही बार बार जहन में था अंदर, और उसका जो असर है वो आहिस्ता सा नज़र भी आ रहा था मुझे अपनी बातों में भी और अपनी हरकतों पे भी, कि जब हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस जा रहे थे तो मैंने क्या जो है वो गलती कर दी थी। तो बस यहाँ पे हम गाड़ी में बैठे और हम घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। और बस एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, शायद आप लोग इसको चीज़ को फ़ील कर सकें कि जब हम बच्चों को फ़र्स्ट डे स्कूल छोड़ के आते हैं तो क्या फ़ील होता है। खैर आते हुए जो हैं वो उमर और ज़रताशा जो हैं वो आएंगे स्कूल बस के थ्रू, लेकिन ड्रॉप हमें करना था पेरेंट्स को। अब हम रह गए थे इकल्ले। फ़र्स्ट टाइम जो हैं बच्चे जो हैं वो हमारे पास नहीं थे। तो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि चले भाई हमारा मी टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप भी चले जाएंगे और मैं रह जाऊंगी अकेली। तो हस्बैंड ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स रहें, घर के काम करें, इंशाल्लाह आपका टाइम गुजर जाएगा। तो हस्बैंड जा रहे थे अब ऑफिस। अब उनके छोड़ने का, तो मैं आज फर्स्ट डे था तो मैंने कहा चले मैं आपको नीचे तक ड्रॉप करके आती हूँ, गाड़ी तक आपको छोड़ कर आती हूँ। मेरे माइंड में यही था कि मैं जो हूँ बच्चों के बगैर कैसे ये 5-6 घंटे गुजारूंगी, और इसी सोच में थी। आप देख रहे होंगे कि मेरा माइंड जो था इतना ऑफ था कि मैं हस्बैंड की जो है वो जूती पहन कर आ गई थी, बजाय अपनी पहनने के मैं हस्बैंड की जूती पहन के आ गई थी। मुझे नज़र ही नहीं आया कि मेरी जूती है कि नहीं है। तो ऐसा होता है। ये देखें हस्बैंड की जूती पहन ली मैंने बाद में मुझे नज़र पड़ी तो मुझे हंसी आ गई। फिर अगेन सूरज हमारे साथ साथ। हस्बैंड को कहा मैंने अल्लाह हाफिज़, और थोड़ी देर मैं कॉर्निश पे बैठी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स टाइप का हो रहा था। तो फिर मैं बस 5-10 मिनट बैठी नीचे कॉर्निश पे, और उसके बाद फिर मैं
घर आ गई थी। तो हस्बैंड थोड़ा लेट गए थे क्योंकि उनको बच्चों को स्कूल छोड़ने में, और वहाँ पे थोड़ा सा हमने स्टे भी किया था, आधा घंटा हम लोग रहे थे, तकरीबन 20 मिनट रहे थे वहाँ पर। इस वजह से हस्बैंड थोड़े से हो गए थे ऑफिस के लिए लेट। यहाँ मैं आ गई नीचे कॉर्निश पे बैठी। मैंने कहा शायद थोड़ी हवा आएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन गर्मी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने कहा नहीं अब घर चलते हैं। घर आ गई थी और बज चुके थे 9, पौने 9 तकरीबन। हर वक्त जो हैं बच्चे मेरे साथ साथ होते हैं, आगे पीछे होते हैं, और ज़रताशा तो लाजमी मेरे साथ होती हैं। तो अब वो मेरे साथ नहीं थी और मैं अकेली जो है वो लिफ्ट के अंदर आई और घर के अंदर पहुंच चुकी थी, बहुत ही उदासी के साथ। चलें जी, अब आएंगे ज़रताशा स्कूल से वापस, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ज़रताशा का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा रहा, और ज़रताशा हैप्पी आई थी या उदास आई थी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा माशाल्लाह से, इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी आपको। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली भी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज मेरा हैप्पी डे था एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।